समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम जिमीकंद की खेती जिमीकंद की खेती सन 2025 में क्या प्रक्रिया चल रही है, किस हिसाब से जिमीकंद की खेती चल रही है और इस समय बारिश के महीने में क्या देख रेख की जाए, कौन सी उसमें व्यवस्था की जाए जो इस समय इस हिसाब से क्या किया जाए कि ग्रोथ हमारे कुछ किसान भाई, जैसे इधर भी जिमीकंद लगा है और कैमरामैन मैन इधर भी दिखाइए, इधर भी लगा। अब इसमें और इसमें क्या अंतर रहा कि ये ग्रोथ नहीं किए हुए है और ये ग्रोथ किए हुए। इसकी उपज देखिए और इसकी उपज देखिए, ये दोनों तरफ जिमीकंद लगा हुआ है। यही भ्रम दूर करना। अब हमारे दूर दराज के किसान भाई जो खेती कर रहे हैं और उनकी खेती इस प्रकार की होगी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया है कि जिमीकंद में उत्पादन 40 से 50 कुंटल 60 कुंटल होता। हमारे किसान भाई इस प्रकार की खेती कर रहे हैं। जब इस प्रकार की खेती कर रहे हैं तो कैसे 40 से 50 कुंटल हो जाएगा? 40 से 50 कुंटल 60 कुंटल तब होगा जब इस प्रकार की खेती की जाएगी। अब ऐसी खेती करने का फार्मूला बताया जाएगा कि 50 से 60 कुंटल उत्पादन किस प्रकार लिया जाए जिमीकंद की खेती से। जिमीकंद की खेती से 50 से 60 कुंटल 250 कुंटल प्रति एकड़ तभी उत्पादन लिया जा सकता है जब हम फरवरी माह में जिमीकंद की बिजाई कर दें और बिजाई करने से पहले आ जाएं हम खेत की तैयारी पर। खेत की तैयारी बहुत ही सुपर माने रखती है। खेत की तैयारी इस प्रकार करें कि मिट्टी को बिल्कुल हम भुरभुरा कर दें, मिट्टी को बिल्कुल एक पाउडर की तरह बना दें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम 1 एकड़ जिमीकंद की खेती करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में हमको 5 ट्राली देसी गोबर की खाद डालना है। देसी गोबर की खाद 5 ट्राली हमको 1 एकड़ जिमीकंद में डालना है और उसके बाद उसमें जो भी कुछ ऐसी चीजें होती जैसे पॉलीथीन हुई, अन्य चीजें हुई, वो जब उसका बिखराव कर देंगे पूरे प्लाट में, बिखराव करने के बाद हम उसको पूरे प्लाट में देख लेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो बाद में हमको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, रोटावेटर से मिक्स कर देते हैं। रोटावेटर से मिक्स करने के बाद हम अपना जो है कंद की कटाई करते हैं। इसमें छोटा कंद पड़ा है। दूसरी बात, इसमें खेत की भी तैयारी नहीं थी। तीसरी बात, इसमें क्या था, देसी गोबर की खाद भी नहीं पड़ी। इसमें क्या था, न्यूनतम 500 ग्राम का कंद काटा गया। देसी गोबर की खाद 1 एकड़ में 5 ट्राली पड़ी हुई है और खेत की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हुई। निराई गुड़ाई पर आइए। इस प्लाट में देखिए कि खेत में घास अब भी लगी हुई है और पुरानी भी घास काफी लगी हुई है। इस प्लाट में एक भी घास नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले केयर करना और तैयारी करना। जिस हिसाब से हम उसमें पोषक तत्व देंगे उस हिसाब से जिमीकंद होगा। जिमीकंद 500 ग्राम डालने से 6 महीने में जब हमारी फसल निकलती है, फरवरी माह में हम बिजाई करेंगे और अक्टूबर माह में इसकी खुदाई करेंगे तो ये कंद 10 किलो का निकल सकता है। 1 बिगहे में अनुमानित 2700 से 3000 कंद पड़ते हैं। अगर हम 500 का टुकड़ा डालें तो अनुमानित 2700 से 3000 टुकड़े पड़ जाते हैं 1 बिगहे में। अगर हम एकड़ की बात करें तो 15,000 टुकड़े पड़ जाएंगे अगर 500 का। फिर उसमें क्या करते हैं हम कि अगर लाइन से लाइन की दूरी हम 2 फुट, पौध से पौध की दूरी 1.5 फुट, 1 फुट कर दीजिए। लाइन से लाइन की दूरी
1 फुट 2 फुट रखिए और पौध से पौध की दूरी 1 फुट कर दीजिए, क्योंकि जो आपने इसमें खाद एवं रसायन का प्रयोग किया है वो बहुत ही बढ़िया है। 1 एकड़ में 5 ट्राली की बात की जा रही है। फिर दोनों तरफ से, जैसे इधर से मिट्टी इधर चढ़ा दीजिए, इधर से इधर, और 1 फीट की नाली जो मेड़ है 1 फीट की आप ऊंची कर दीजिए। 1 फीट की ऊंची करने के बाद हम थोड़ा हल्का सा दबाव बना देते हैं। फिर क्या करते हैं कि मल्चिंग मल्चिंग कहिए, आप चाहे धान की पराली हो या गन्ने की पराली हो, जो भी आपके वहां जो पराली आपके वहां मिल रही हो, उससे जैसे ये ढका गया है, इधर चारों तरफ पौधा ढका हुआ है। फिर मल्चिंग करने के बाद पर्याप्त अगर नमी है तो ठीक है, अन्यथा 1 पानी लगा दीजिए। फरवरी मार्च में जिमीकंद की बिजाई की जाती है और मई में इसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। मई में अंकुरण प्रारंभ होकर पहला पौधा पूर्ण रूप से इसका विकसित हो जाता है। जून माह के अंत में इसका दूसरा पौधा निकलना प्रारंभ हो जाता है। जून माह के अंत में निकलने के बाद जब दूसरा पौधा इसमें निकलना प्रारंभ हो जाएगा और थोड़ा स्पीड पकड़ लेगा, तब जो पहला पौधा है वो डैमेज हो जाएगा, पीलापन उसमें आ जाएगा। तीनों पौधे एक साथ नहीं रह सकते। फिर जब तीसरा पौधा निकलेगा तो दूसरा पौधा जो है वो पीला पड़ के और गिर जाएगा, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व है और सारी चीजें हैं वो कंद में एकत्रित होती रहती हैं। अब इसमें हमारे किसान भाई देखिए कि जिन पौधों में दूसरा पौधा निकल आया है उसमें पहला पौधा पीला होके और बिल्कुल डैमेज होना प्रारंभ हो गया है। इसमें कोई रोग नहीं लगा है। जैसे ये पौधा दूसरा पौधा, ये पौधा दूसरा पौधा निकल रहा है, पहला पीला रंग, और वो गिरना प्रारंभ होगा। जब तीसरा पौधा हमारा निकल जाएगा तो अक्टूबर माह में अगर हम इच्छा हो तो हमारा माल तैयार हो जाता है, इसकी खुदाई कर सकते हैं। मंडी तलाशने की बात रही, थोड़ा इधर ये जैसे ये हुआ, ये पीला पौधा ये निकल रहा है। जब ये निकलेगा तो ये जो है गिरना प्रारंभ हो जाएगा। अब मंडी तलाशने की बात रही तो मंडी इसके लिए अब इतने दरवाजे खुल गए हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है हमको कि मंडी में लेकर जाने की। मंडी तो समझ लीजिए हर खेत में तैयार हो गई। प्रत्येक खेत में मंडी आपके पास माल हो। जैसे ये क्या कहते हैं कि एक समझिए ये चीज वायरल हो गई, तो उस हिसाब से जिमीकंद की खेती इस समय बिल्कुल वायरल हो गई। जिमीकंद 2023 में भी बिजाई के टाइम शार्टेज पड़ गई थी, 2024 में भी शार्टेज पड़ गई थी। दूर दराज के किसान भाई संपर्क स्थापित कर रहे थे बीज के लिए, और जिस हिसाब से इस समय जिमीकंद की खेती करने के लिए हमारे नए किसान भाई तत्पर हैं, उस हिसाब से इस वर्ष भी उम्मीद है कि थोड़ा शार्टेज हो जाए। ये जो है इधर इधर आ जाइए। ये अभी इसमें जो हल्की फुल्की निराई है वो नहीं हुई है निराई, तो ये निराई हो जाएगी, क्योंकि खरपतवार थोड़ा थोड़ा ये फंगस का रूप भी ले लेते हैं और आगे परेशानी हो सकती है। तो अब हमारे पास विचार करें
कि क्या हमको करना है, कितने पैमाने से करना है। हमारे पास जो प्लाट है उसमें जिमीकंद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारे सम्मानित किसान भाई थोड़े पैमाने से जिमीकंद की खेती स्टार्ट करें। उसमें ये होगा कि देख लेंगे कि जिमीकंद हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हर मिट्टी इसके लिए उपजाऊ नहीं है। उसके लिए थोड़ा ट्रायल जरूर कर लें। ऐसा आप अपनी की क्षमता ज्यादा है, 1 एकड़